थैंक यू अरुण भूमि चैनल। फिर से इस मुद्दा को हमने पब्लिक का डोमेन में लाने के लिए हम आज आया हूँ और समाज को बताने के लिए। और कोई लोग जो ऐसे सोचता है कि ये हो गया, वो हो गया, ये गायब हो गया बोल के, ऐसे मत सोचिए। ये जो है आज का ये समाज को बताना चाहता हूँ कि ये कैपिटल डीसी ने ये 2022 में अप्रैल 27 में ये इलीगल लैंड ट्रांसफ़र किया गया है। ये जो है एक नॉन एपीएसटी अतर सिंह बोल के वो जो है तोको याजो को गिफ्ट डीड बनाया है। तो उसका बेस में कैपिटल का डीसी जो तालोपुतम जो उसको जो रिकमेंड किया है, वेरीफाई करके रिकमेंड कर दिया। तो उसमें हम जो ऐसे हुआ है बोल के हमने चीफ सेक्रेटरी को दिया। चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने अपील किया और आज भी मैं दोबारा उसको रिक्वेस्ट लेटर सबमिट किया। रिक्वेस्ट लेटर मेरा तरफ से रिक्वेस्ट लेटर सबमिट किया। ये कैपिटल डीसी को हियरिंग होना है क्योंकि ये इलीगल काम किया है। क्यों इलीगल है बोलने से अरुणाचल जो एक प्रोटेक्टिव स्टेट है, तो स्टेट को इतना ये प्रोटेक्शन देने का बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है उसको, और ब्रिटिश ने भी पहले रूल बनाया था। तो ब्रिटिश समय से रूल चला के अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको रूल को कंटिन्यू किया। तो उसको लेके ये कैपिटल डीसी ने ये किसी को मार्केट में इनर लाइन परमिट ये आउटसाइडर को चेकिंग करके घूमता है। तो ये अतर सिंह को यहाँ में आके लैंड गिफ्ट देने देके उसको जो पकड़ के पनिशमेंट देने का जगह में उसको ये रिपील कराने का जगह में, तो ये कैपिटल डीसी ने गलत किया है। तो इसलिए गलत है, क्यों क्यों गलत है बोलने से यहाँ में नॉन नॉन एपीएसटी जो यहाँ में गैर एपीएसटी जो यहाँ में किसी को लैंड के लिए राइट नहीं होता है, किसी को दे भी नहीं सकता है, ले भी नहीं सकता है। तो वो कैसे करके ये लैंड को दे दिया? तो वो भी पंजाब से आके है, पंजाबी है ये अतर सिंह जो, और उसका पिताजी जो है ज्ञान सिंह बोल के। और उसका बाद ये तोको याजो को कोई लोग कन्फ्यूज होता है। तोको याजो ये डॉक्यूमेंट का हिसाब से बोलने से वेब ऑफ तोको ज्योति। तो इसको हम जो पहले कैंसिल के लिए भी डीसी को हमने लेटर बार बार लिखा। उन दोनों को बुला के हियरिंग बिताओ बोलने से भी हियरिंग नहीं बिताता है, हियरिंग नहीं करता है। हियरिंग और हमको हियरिंग करो बोलने वाला को उस दिन अप्रैल 24 में हमको ये क्या समन इशू किया, लेटर सर्व किया है। तो हम बोला है कि ये रिप्लाई हम दिया। हम बोला है कि ये हमको सिर्फ ये बुलाने से नहीं होगा, उसको भी बुलाइए, ये अतर सिंह तोको याजो और हमको और मीडिया को भी बुलाओ, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाइए बोल के हमने जो रिप्लाई लेटर दिया। रिप्लाई लेटर देने के बाद में आज तक हो जो है ना उन दोनों को सामान इशू करता है, ना हमको इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसे वो मन मर्जी में बैठ रहा है। तो यहाँ में तो और ये कैपिटल डीसी जो है अरुणाचल का बारे में, अरुणाचल जो इतना प्रोटेक्टिव लैंड है उसका लिए प्रोटेक्टिव ये रूल्स बना के रखा है बोल के नहीं जानता है। तो यहाँ में डीसी बनने का क्या लायक है? वो डीसी बनने का, इसलिए हम पहले भी बोला है कि अरुण भूमि चैनल में, इसी चैनल में हम बोला है कि ये डीसी बनने का लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं है बोलने से 1873 है, फिर 1896 है, अरुणाचल को स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। तो उसको दूसरा को रूल बताता है, दूसरा को कानून पढ़ाता है, जब उसका गलत को पकड़ने से वो जो मानना नहीं चाहता है। तो इसलिए हम बोला है कि चीफ सेक्रेटरी जो है अरुणाचल का, चीफ सेक्रेटरी को हमने रिक्वेस्ट लेटर ये सबमिट करना किया है, ये हियरिंग करवाओ बोल के। हियरिंग कराओ, क्यों हियरिंग कराना है? वो तो ऑलरेडी इतना रूल होने देखे, रूल को ये मेंटेन नहीं किया है, ये कैपिटल डीसी ने मेंटेन नहीं किया है। तो इसलिए हम जो बोला है कि उसको हियरिंग कराओ। हियरिंग जैसे भी वो कराना है, और स्टेट का आप जो है आईएस में से आप जो चीफ सेक्रेटरी जो सबसे बड़ा होता है, और आईएस लोग गलती करने से भी उसको ये सुधार भी कर सकता है। तो इसलिए हम जो भरोसा करके उसको जो चीफ सेक्रेटरी को गवर्नमेंट लेवल को हमने बोला है कि ये कैपिटल डीसी को हियरिंग कराओ। और सेकेंड पॉइंट, और उसका बाद में ये नॉन एपीएसटी अतर सिंह को भी हियरिंग करो।
और तोको याजो को भी हियरिंग करो, हम ऐसे अपील किया। तो वो तो हम ये कैपिटल डीसी का ऑफिस में भी बहुत बार हियरिंग कर चुका है, बहुत बार हियरिंग के लिए ये अपील कर चुका है। और उस दिन 24 में भी हमको ये नोटिस सर्व किया था, हम आया है, उसमें कैपिटल डीसी नहीं आया। तो हम 10 बजे से लेके 2 बजे तक रुका है, तो नहीं आया, हम चला गया। और ये इन दोनों को, जो दानी एंड डोनर दोनों को ये हियरिंग करो बोला है, तो हमको जो एपिलेंट है उसको उसको सिर्फ हियरिंग किया है। ये कौन सा अच्छा बात है? ये गलत नहीं क्या? यही गलत को हम जो बार बार बोल रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को भी हम पहले से बता रहे हैं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है बोल के। चीफ सेक्रेटरी को आज लेके हम जो इस मुद्दा पे हम जो 3 बार लेटर लिख चुका है, 3 बार लेटर लिखा है। और आज हम लास्ट फाइनली उसको हम बोला है कि कैपिटल डीसी को मेरा सामने में हियरिंग करा, और आप भी मौजूद ही रहो। ये कैसे कैसे हो के ये इलीगल है, उसको हम जो पूरा क्लियर हम बताएगा। वो दूसरा को कानून पढ़ाता है और वो खुद गलत करता है, खुद का गलत को मानने को रेडी नहीं है। तो ये कैपिटल डीसी जो, और उसका बाद में ये भी है, ये 1873 है, और उसका बाद 1896 है। तो उसको जो ऑलरेडी जानते हुए भी वो जो है ये नॉन एपीएसटी को गिफ्ट डीड बनाने देके उसका बेस में वो जो लैंड ट्रांसफ़र करना, ये गलत बात है। और पहले ज़माना में अफसू का प्रेसिडेंट ये 2001-2 में एवेक्शन करने वाला था, ये लैंड को इंडस्ट्री को, ये सौ मिल को एवेक्शन करने वाला था। पहले सौ मिल था, वो सौ मिल जो है नाहरलगन का ये राजधानी तेल डिपो का अपोजिट में है। तो उसको पहले वो एवेक्शन करने वाला था, तभी वो जो उन्होंने बोला है कि वो ज्ञान सिंह जो बोला है कि उन्होंने बोला है कि ये हम लोग जो अभी गवर्नमेंट को टैक्स देके चला रहा है, और जब हम लोग जो टैक्स नहीं चलाएगा तब हम लोग सरकार को हम लोग ज़मीन को जमा करके हम लोग चला जाएगा बोल के ऐसे बोला है। तो वो बात जो है आज जो देखा है तो किसी इंडिविजुअल का नाम पे है। हम भी अपील कर रहा है कि ये इसको बिलो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो, और सरकार का लैंड में डिक्लेयर करो, सरकार का ज़मीन डिक्लेयर कर दो बोल के हम यही बोला है कि। और जो भी काल को ऐसे सलेंडर करता है तो किसी को ये किसी बाई पर्सनली किसी को नहीं दे सकता है, बाई पर्सनली किसी को भी नहीं देना है, अपना भाई बहन हो, जो भी हो, रिश्तेदार हो, नहीं देना है। सरकार को सलेंडर कर देना है, और सरकार उसको लेके क्या करेगा, इंडस्ट्री बिताएगा क्या करेगा, और पब्लिक के लिए क्या क्या यूज करेगा, वो सरकार ही उसको फैसला करेगा। तो कोई भी काल को सलेंडर ऐसे ये नॉन एपीएसटी जो पहले ज़माना में जो गलती से ये लैंड अलॉटमेंट इशू भी हुआ होगा, तो उसको रेक्टिफाई करके अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो सरकार का हाथ में दे देना है। तो सरकार जो उसको पब्लिक का बेनिफिट के लिए यूज करेगा ना क्या करेगा, वो सरकार ही फैसला करेगा। तो ये ऐसा नहीं कि ये जो बाई इंडिविजुअल में दे दिया, बाई इंडिविजुअल देने के लिए यहाँ में नॉन एपीएसटी का यहाँ राइट नहीं होता है। और कोई किसी को कैपिटल डीसी को हम लोग तो बार बार देख रहा है, किसी को ये गंगा मार्केट में हरा करके इनर लाइन परमिट चेक करता है, किसी को उधर नाहरलगन में जाके चेक करता है, कहीं कहीं में चेक करने वाला उसका ऑलरेडी है। और हम सोचा था कि ये रूल को जान के कर रहा है बोल के ऐसे सोचा था। तो ये जो है, ये जो आज का आरटीआई का थ्रू में हम जो उस दिन आरटीआई निकाल के हम देखा है, तो ये जो है बहुत सारा सा गलत किया है, बहुत गलत काम किया है। और उसको हम जो बोलता है कि आज भी हम ये सरकार को डिमांड करता है कि, और सरकार को भी और पब्लिक को भी, जनता को भी डिमांड करता है, और जनता भी सुनो, ये मेरा डिमांड जो है कि जैसे कि पहले पारस सिंह बोल के एक जो है अरुणाचल का बारे में उल्टा सीधा बोला था, तो उसको जो पनिशमेंट दिया, तो इनको भी, अतर सिंह को भी, इसको भी बुला के यहाँ में पनिशमेंट होना है, पेनल्टी इम्पोज होना है, और न्यूज़पेपर में पब्लिश होना है, न्यूज़पेपर में अरुणाचल में ऐसे ऐसे ये क्या रूल को वायलेट करने का कारण से ऐसे ऐसे हुआ है, तो ऐसे ऐसे पनिशमेंट हुआ है बोल के दुनिया जाने। और यहाँ में नॉन एपीएसटी जो यहाँ में लैंड के लिए राइट नहीं होता है, यहाँ में इनमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए राइट नहीं होता है बोल के, लेने के लिए राइट नहीं होता है, ऑब्टेन करने के लिए राइट नहीं होता है बोल के समाज जाने, सारा इंडिया जाने।
तो इसलिए हम जो बोला है कि इसको अतर सिंह को बुला के इसको पनिशमेंट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना है। अरुणाचल सरकार को हमने ये अपील कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी को भी अपील कर रहा है, ये इसको अतर सिंह को बुला के इसको पनिशमेंट जैसे भी होना है और पेनल्टी इम्पोज होना है। और दोबारा कोई अगर काल को ऐसे ये रूल रेगुलेशन को ये वायलेट करता है तो वायलेट करने से पहले उसको जो डर डर लगे, ये चीज़ के लिए हमने जो अपील किया था। तो आज भी हमने अपील कर रहा है कि ये अलॉटमेंट को कैंसिल किया जाए और जो ये अतर सिंह है, अतर सिंह नॉन APST को भी बुला के उसको अरेस्ट किया जाए और उसको पनिशमेंट दिया जाए। यही मेरा यही अपील है। और हम जो है ट्राइबल समाज का हित के लिए, ये अरुणाचल जो ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल समाज का हित के लिए हम जो काम कर रहा है और सोसाइटी हित के लिए हम जो बात कर रहा है, हम जो अपना बेनिफिट के लिए बात नहीं कर रहा है। और ये ज़मीन को भी सरकार में अगर सरकार को सरेंडर करता भी है तो ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं होगा। तो किसी इंडिविजुअल को इशू करना है ना नहीं करना है, वो सरकारी उसको अरुणाचल सरकारी स्टेट सरकारी उसको फैसला करेगा। तो इसलिए आज हम जो रिक्वेस्ट लेटर डाला है ये चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी हम उम्मीद करता है कि चीफ सेक्रेटरी जो इसको कॉग्निजेंस लेगा। ये सबमिट किया वाला ये इशू में आज तक हम जो चीफ सेक्रेटरी को 3 बार लेटर इशू हो चुका है। तो इसलिए और पहले भी हमने बोला है कि ये जो रूल को वायलेट हुआ है, रूल जो ऑलरेडी रूल यहाँ में पहले ज़माना से बना के रखा है, तो उसको अभी तक उसको ये मेंटेन करके आया है। और ये जो उसी बीच में देखा गया है तो यहाँ में नॉन APST जो है, यहाँ में तोको याजो बोल के वाइप अप तोको ज्योति बोल के उसको दे दिया, और नाहरलगुन का इंडस्ट्री में और तेल डिपो का अपोजिट वाला को, तो ए सेक्टर नाहरलगुन ए सेक्टर में, तो उसको जो ये 5000 आसपास का ज़मीन, ये 5000 स्क्वायर मीटर आसपास का ये लैंड ये गिफ्ट डीड बनाने दिया। और उसी गिफ्ट डीड को लेके उसका बेस में तोको याजो का नाम पे इसको ट्रांसफ़र करके रखा है। ये अभी ओनर जो है तोको याजो का नाम पे है, इसको जो है जल्दी से कैंसिल किया जाए और ये जो गिफ्ट डीड बनाया है उसको भी पनिशमेंट दिया जाए। और एक जो है गिफ्ट डीड में देखा गया है, एक पालिन कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एमएलए जो है, एमएलए लेजिस्लेटिव एमएलए जो है यहाँ अरुणाचल हित के लिए रूल बनाता है, और जो यहाँ में ये बालो राजा बोल के ये जो है कैसे करके ये जो विटनेस बेच सकता है, नॉन APST को ज़मीन बेचने देखे यहाँ में विटनेस बेचना, ज़मीन सेल करने देखे यहाँ में विटनेस बेचना। और अरुणाचल में ऑलरेडी रूल बनाने वाला लॉ मेकर जो है ऐसे काम करेगा तो उसको कैसे उसको किस हिसाब से उसको देखेगा। और उसका बाद में सबसे बड़ा जो है IS ऑफिसर बोलता है कैपिटल का ये DC जो उसको पकड़ के दोनों को सरेंडर करवाना था, और अगर नहीं मानता है तो उसको पनिशमेंट भी दे सकता है। ये सेक्शन को वायलेट हो रहा है, ये सेक्शन को वायलेट हो रहा है, ये ऑलरेडी रूल है, ये रूल का बाहर में काम कर रहा है बोल के पनिशमेंट देने का जगह में वो उल्टा बढ़ावा देता है। तो ऐसे हो देगा तो काल को कोई भी आके ऐसे करके जाएगा। तो इसलिए हम बोलता है कि ये ऐसे और ज़िंदगी में दोबारा ऐसा ना करे, उसका हिसाब, और ऐसे ये गलत करने के लिए 100 बार सोचे। इसलिए हम बोला है कि उसको पनिशमेंट जैसे भी नेसेसरी है, पनिशमेंट होना है तो अतर सिंह को जैसे भी बुलाना है बोल के हम बार बार DC में अपील किया, चीफ सेक्रेटरी में अपील किया, तो अभी तक कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। और हमको जो ये कैपिटल DC जो नहीं मिल के भी मिला है बोल के अप्रैल 3 तारीख में लिखा है, तो उसका बारे में भी हम जो क्लियरिफिकेशन मांगा उस दिन अप्रैल 10 तारीख में हम क्लियरिफिकेशन मांगा, तो क्लियरिफिकेशन आज तक नहीं दिया। और उसका बदले में हमको नोटिस सर्व किया, तो नोटिस सर्व किया है तो हम बोला कि हम समाज का हित के लिए काम कर रहा है और स्टेट हित के लिए काम कर रहा है, और हमको आप जो नोटिस सर्व नहीं कर सकता है, ये दोनों जो है अतर सिंह तोको या जो दोनों को बुलाया है तो हम ज़रूर आएगा। हम आके इसको जो क्लियरिफिकेशन हम किस हिसाब से एलिगेशन दिया है उसको भी हम क्लियरिफिकेशन करेगा पब्लिक का डोमेन में। और हम बोला है कि ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हमको बुलाओ, उस दिन में बुला के
और हम भी आएगा, ज्ञान सिंह का बेटा जो अतर सिंह आएगा और तोकोया जो आएगा तब, और मीडिया आएगा और हम आएगा, आके उधर में ओपन पब्लिक डोमेन में इसको ये क्लियरिफिकेशन करेगा। तो हमने यही बोला था, तो यही डिमांड किया है। तो हमको जो ये अप्रैल 24 में हमको नोटिस सर्व किया है कि हमको आओ बोल के। हम 24 में आया, तो आके भी आया है तो 10 तारीख से 10 बजे से लेके हम जो 10 बजे से लेके ये 2 बजे तक हम रुका है, तो नहीं आया। तो कैपिटल डीसी ने लेटर सर्व करके उसका बाद में नहीं आया। तो इसलिए हम जो चीफ सेक्रेटरी को यही हम अपील करता है कि यही हम भरोसा भी करता है और पब्लिक भी, सारा समाज भी उसको फोकस में है। तो इसको सारा समाज के लिए और अरुणाचल हित के लिए आप जो ये कैपिटल डीसी को हियरिंग करो, इमीडिएट हियरिंग करो बोल के हम जो आज ये लेटर सबमिट करके आया, इसी चीज़ को हम पब्लिक को बताने के लिए आया है। थैंक यू। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.